स्टार्ट होगा, अगर राइट से लूंगी तो 1 2 3 पीछे से आएगा। टेक्स्ट को वो कन्वर्ट करने के लिए आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मिड यूज करेंगे। कोई सा भी एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग मिड यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। नहीं, भाई तुमने तो ऐसे समझा दी जैसे हमने पहले से पढ़ रखा हो। कॉन्टेक्स्ट तो हल्का सा। क्वेश्चन समझाई ना। अच्छा ठीक है, फिर से समझाती हूँ। हम लोग को ऑर्डर आईडी 1 2 3 दिया है ना, वहां से हम लोग को सिर्फ नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो नंबर वाला पोर्शन को निकालने के लिए वन थिंग हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो ऑप्शंस दिया है ना, तो अगर मैं मिड आई मीन लेफ्ट से स्टार्ट करूंगी तो वो ऑर्डर दैट इज इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं राइट से ले रही हूँ तो -1 से स्टार्ट करेगा। और अगर मैं मिड यूज कर रही हूँ तो एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग मिड यूज करते हैं। इसके अंदर में 3 पैरामीटर्स पास करोगे। एक तुम्हारा जो रो है वो वाला लिखोगे, कहाँ से स्टार्ट करना है एंड कितना कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, ये तीनों डालोगे। समझे? अच्छा, तो हम राइट क्यों नहीं यूज कर सकते? राइट भी तो अच्छा लग रहा है देखने में। राइट यूज कर सकते हो, लेकिन वो पीछे से जाएगा ना, तो तुम्हें 3 2 1 मिलेगा, 1 2 3 नहीं मिलेगा। हम्म, हम्म। ये बात, यस। गुड पॉइंट। ठीक है, ओ सेकेंड क्वेश्चन चले। चलो चलो चलो। हाँ, सेकेंड में हम लोग के एन एन यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इन लोग का KNN हो एमएल गया, खत्म हो गया है। अब ये क्या होता और है? प्रियांशु उसको खुद एक्सप्लेन नहीं करेगा। पता। देखो, पता करने का नहीं है। ठीक है, केएनएन में क्या होता है, तुम्हारा जो डेटा पॉइंट, अभी मैं एक ग्राफ ले लो। ठीक है, एक ग्राफ में तुम्हारा बहुत सारा पॉइंट्स एक एक जगह में लाइक इकट्ठा कर लो। ठीक है, अब ये क्या करेगा, वो सारा पॉइंट्स को स्टडी करेगा। ठीक है, एंड उसका एक सेंट्रॉइड होगा या क्लस्टर समझो, लाइक ये एक क्लास का होगा, ये दूसरा क्लास का होगा, ये तीसरा क्लास का होगा। ठीक है, नो नॉट रियली, नहीं, बस ऐसे समझो कि अभी अगर मैं पॉइंट्स पूरा डाल देगा। ठीक है, यस, क्लस्टर्स बनेंगे। ठीक है, नो नो नो, क्लस्टर्स केएनएन में क्लस्टर्स नहीं बनता है ना। पूछ रही हो, बता रही हूँ। हाँ, अरे वही, एक एक डाटा सेट होगा, उसको 4 हिस्सों में बांट देंगे। उन 4 हिस्सों का सेंट्रोइड मतलब एवरेज दिया हुआ है, 1 3 5 7। और जो नया पॉइंट आ रहा है तो वो कौन सा इसमें आएगा वो देखेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं लाइक 4 पॉइंट्स रख रही हूँ। ठीक है, एंड अगर मैं दे रही हूँ k इक्वल टू 3 दे रही हूँ, तो वो वाला पॉइंट का बगल में जो कितना लाइक 3 पॉइंट्स है, जो नियरेस्ट पॉइंट्स है, उसका कौन सा क्लास में वो बिलोंग करता है, वो क्लास आई मीन वो जो मेजोरिटी है वो तुम्हारा वो उसमें क्लासिफाई होगा। स्क्रीन स्क्रीन करो। स्क्रीन शेयर कर मतलब दूंगी, बट मतलब जिस जैसे 4 वो है तो जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स है वो वाला लेगा। हाँ, अभी अगर मैं k इक्वल टू 3 दे, अगर k इक्वल टू 5 दे रही हूँ ना, तो जो प्रेडिक्टेड वाला जो पॉइंट है ना, उसका बगल उसको प्लॉट करोगे, एंड उसके बगल में कौन सा कितने सारे पॉइंट्स हैं, जो 5 नियरेस्ट नेबर्स हैं, उनका लोगे, एंड उनका कौन सा क्लास का मेजोरिटी होगा, वो वाला पॉइंट को ये प्रेडिक्टेड पॉइंट का ये होगा, प्रेडिक्टेड क्लास होगा। थोड़ा वैसे कुछ इस समझ में क्वेश्चन आया? में कुछ लेना देना नहीं है उसका, वो क्यों समझाना, ये ट्रेनिंग या एक्यूरेसी और टेस्ट एक्यूरेसी अच्छा समझाओ। चलो, तब अब ये समझो कि इसमें ना 2 पॉइंट्स है। ठीक है, अगर k कम है तो तुम्हारा ओवरफिट होगा, मतलब कि सारा पॉइंट्स के लिए ना लाइक ट्रेनिंग स्कोर तुम्हारा 100 होगा। ठीक है, एंड टेस्टिंग में वो अच्छा से नहीं कर पाएगा। अरे K1 है तो तुम्हारा टेस्ट एक्यूरेसी जो है 60% है, और K अगर बढ़ता जा रहा है तो तुम्हारा टेस्ट एक्यूरेसी हाँ बढ़ता जा रहा है, हाँ, उसी से एंड तुम्हारा ऑप्शन ठीक होगा। यस, एंड दूसरा चीज ये याद रखना, अगर वेरिएंस इंक्रीज हो रहा है ना तो तुम्हारा बायस कम होगा। ठीक है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बायस और वेरिएंस। नहीं, बायस और वेरिएंस दोनों अलग होता है। ठीक ठीक है, है, ये MLT का टॉपिक है। यस, बस ये याद रखना, अगर k कम है तो तुम्हारा ओवरफिट होगा, सिंपल। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हूँ। अभी के मीन्स यूज कर रहा है। ठीक है, अभी ये तुम्हारा एमएलपी का क्वेश्चन है। जस्ट रिमेंबर अरे वन थिंग, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, अगर तुम्हारा ये जो मोर कंसिस्टेंट या फिर रिप्रोड्यूसिबल, ये अगर ये पॉइंट है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, रैंडम स्टेट इक्वल्स और कोई नंबर सेट कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मली 42 सेट करता है। अभी ये रैंडम स्टेट क्या करता है, आनंद फंस गए यार, जरा मैट वन ये मैट कौन टू से नहीं हुआ, ये MLF कौन नहीं से हुआ क्या? ये टीडीएस पे कौन से वीक से है, लास्ट के से है क्या?
समराइजिंग वाले उसमें से है ना ये? मुझे नहीं पता, मैं ये सब थोड़ी ये ना। एलएलएम वो मैं पार्ट्स है जिसमें हम एलएलएम से क्वेश्चन पूछेंगे, हमें नहीं आता ना। हाँ, ये के मींस क्लस्टरिंग तुम्हारा वीक 3 4 5 ऐसे में से 534 में तो नहीं होगा। उसी में डाटा एनालिसिस का उसी में क्लस्टरिंग उसी में आता है शायद। देखो सिंपल है, ठीक है, चलो ठीक है, आगे बस बढ़ो। ये याद का रखना। कोड एक बार देख लेना, प्रोजेक्ट 1 का कोड एक बार देख लेना। कौन सा प्रोजेक्ट बन? सबमिट करते वक्त नहीं देखा, अभी क्या देखेंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा सुनो उसका, सुनो सुनो ओके सुनो। ओके। देखो अगर मैक्स राइटर का देखोगे तो नंबर ऑफ आइटरेशंस की कितना टाइम वो रन करेगा उसके बारे में है, ठीक है। अभी रैंडम स्टेट ट्रू करने से क्या होता है कि वो जो सेम डेटा लाइक सेट ऑफ सेम डेटा पॉइंट्स में ही वो फिर से काम करेगा, ठीक है। तो नॉर्मली रैंडम स्टेट को अच्छा वैल्यू डालते हो ना तो वो अच्छा रहता है, मॉडल के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। टॉलरेंस का ये होता है कि कितना अभी तुम मेरे ऊपर कितना मजाक उड़ा सकते हो कि मैं टॉलरेट करूं, ठीक है। तो वो वैसा है, मतलब कि वो कितना एरर वो टॉलरेट कर सकता है, तो इसके लिए हम लोग टॉलरेंस वैल्यू डालते हैं। एंड एन क्लस्टर्स के लिए वो कितना क्लस्टर्स वो ग्रुप करेगा, वो जो डेटा पॉइंट्स है उसको कितना क्लस्टर्स में वो ग्रुप करेगा उसका है, समझे। चलो कुछ तो आया समझ। आगे चलो बढ़ो। अच्छा, अब ये बहुत सिंपल है, ठीक है। फर्स्ट तुम्हारा क्या बोल रहा है, सेल्स डी एफ तुम्हारा वो कॉलम है, एंड उसमें तुम्हारा प्रोडक्ट कैटेगरी, आई मीन डेटा फ्रेम तुम्हारा सेल्स डी एफ है, एंड उसमें से तुम्हारा कॉलम है प्रोडक्ट कैटेगरी का, एंड इसका वैल्यूज ये सारे हैं। एंड तुम्हें ये करना है कि तुम्हारा ये यूनिक प्रोडक्ट कैटेगरीज देना है जो वो केस इंसेंसिटिव हो, एंड जो वाइट स्पेसेस है उसको ड्रॉप कर देना है, ठीक है। वेट, ये तो वो है ना, डेटा क्लीनिंग वाला। हाँ, तो अभी तुम फर्स्ट क्या करोगे, तुम फर्स्ट डेटा फ्रेम से वो कॉलम उठाओगे एंड उसके बाद एस टी आर डालोगे, और उसके बाद एस टी आर स्ट्रिप यूज करोगे क्योंकि वाइट स्पेस्ड वाला बताया, एंड देन सबको तुम लोअर में कन्वर्ट करोगे और उनमें से यूनिक जो है वो डालोगे। इजी। पाइथन आते कुछ दिमाग में घुस गया। यस, ठीक है। एक बार फिर से correct। रिपीट कर देना। देखो तुम्हारा ये तुम्हारा डेटा फ्रेम है, ठीक है, डेटा सेट है। अब हम्म उनमें से तुम्हें प्रोडक्ट कैटेगरी लेना है, तो सेल्स डी एफ ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी आएगा। उसके बाद क्या हम्म बोल रहा है, वो तुम्हें बोल रहा है कि इसको स्ट्रिप करना है ना। तो फर्स्ट हम्म तुम उसको स्ट्रिप करोगे, ठीक है। उसको स्ट्रिप करने के बाद उन सबको तुम बोल रहा है कि केस इंसेंसिटिव करना है, तो उन सबको तुम लोअर में करोगे, है ना। हम्म। हाँ, लोअर में आने के बाद वो क्या बताया, यूनिक बताया, तो डॉट यूनिक डाल दोगे। ठीक है, अरे आसान है ये सब चीजें तो। हम्म। अब ये वाला क्वेश्चन, इसका ना, इसका एक्सप्लेनेशन ना मैं नोट्स में दे चुकी हूँ, ठीक है। बट जस्ट रिमेम्बर कि ये सब तुम्हारा नहीं देखते, नोट्स वोट्स नहीं देखते। वो देखना अरीमा पड़ेगा, मॉडल अगर नहीं देखोगे तो भाई फिर दोबारा टाइम तुम्हारा बताओ। सीरीज के लिए पीडीएफ बस। छोड़ दो। ना ना, अरे फालतू चीज हमारे बता वो दी। नोट्स। लीव इट, 8 lakhs फॉर क्वेश्चन ऑटोमेशन नंबर और दो 5 लीव डिफरेंस। कर दो, क्वेश्चन नंबर 5 लीव कर दो, छोड़ दो। अरे वो ऑर्डर और ट्रेंड क्या होता है ये फॉर्मूला बता दो बस। ऑर्डर में वो सबसे सब पहले जरूरी नहीं है। लैग आता है, फिर डिफरेंस आता है, पी हम्म क्यू करके आता है। पहले पी आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर उसके बाद से जो भी नहीं मतलब नहीं नहीं एवरेज नहीं, होता फर्स्ट है। पी आएगा फिर डी आएगा उसके बाद क्यू आता है। अच्छा हाँ, पी पी डी आएगा, तुम्हारा डी डी दूसरा। से डिफरेंस है या और क्यू से वो है। तो पी में अच्छा रहता है रिग्रेशन, ऑटो रिग्रेशन, और डी में डिफरेंस रहेगा, और वो जो भी जंप वगैरह करने को बोला रहेगा वो क्यू में रहेगा। तो यहाँ पे वो जीरो क्यू आ बोला है जाएगा। शायद, नो यहाँ पे मूविंग क्यू ऐसा अच्छा, नहीं कुछ है, है। यहाँ पे ट्रेंड क्या तुम्हारा होता है? जीरो है। ट्रेंड, ये अरिमा में ट्रेंड नहीं है, सिर्फ ऑर्डर है। ठीक है, अबे मतलब ये ये क्या है ऑप्शन रीमा? कंडीशन। अरे मैं वो टाइम सीरीज डेटा एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, यस, टाइम सीरीज के लिए, गुड गुड। चलो अब ये ये वो वाला ये देखो, सब बीडीएम में बढ़ गया। ये सेशंस वाला अबे जिनका ये सारे मैंने नहीं बीडीएम दिया में ये नहीं था, मैं जानते भी हैं। वाईक्यू किया हूँ पिछले बार सच में। मैड वन वाले स्टूडेंट्स ये जानते होंगे। अभी अगर अब तुम्हें सेशन कुकी को खोलना है ना बीडीएम तो बीडीएम फर्स्ट तब से कर एप्लीकेशन रहा में, है, एक सब्जेक्ट कर लिया उसी में बीडीएम बीडीएम कर रहा है। सुनो, अभी सेशन कुकी को अगर तुम एक्सेस करना चाहते हो तो तुम फर्स्ट एप्लीकेशन टैब खोलोगे, उसके बाद कुकी सेक्शन जाओगे और वहां से सेशन कुकी देखोगे कि वो है या नहीं है। वैसे ये क्वेश्चन के लिए ना तुम ये भी यूज कर सकते हो, बी भी यूज कर सकते हो, दोनों के लिए मार्क्स मिलेगा। क्यों? पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, हम लोग ने ये लगाया, तुम बी लगा के सबमिट। हम्म। करो। अब ये वाला क्वेश्चन,
याद रखना, कोई सा भी अगर जियो वाला क्वेश्चन है ना, तो वन थिंग, दो थिंग याद में आना चाहिए। एक है जियो पैंडास और एक दूसरा है तुम्हारा फोलियम का, ठीक है। जियो स्पेशल कुछ तो था ऐसे। हाँ, जियो पैंडास की बात है, ठीक है। क्या कह रहे हो? तो तुम्हारा अरे जियो ओपन स्ट्रीट पैंडास है। मैप जो था वो। अरे तो उसको जियो बोलने तो स्पेशियल मैप्स, जियो पांडा और फोलियम क्यों याद करें, किस कॉन्टेक्स्ट में याद करें बताओ? वो तुम्हें याद करना पड़ेगा भाई। अरे एग्जाम में तो पूछा गया है, तो मैं क्या करूं, मैं बताओ। तो ऑप्शन कैसे टिक करेंगे ये बताओ, तुमने ये अरे वही बताओ। वो तो मैं बता रही हूँ, अगर वो कुछ भी लोकेशन के बारे में बात कर रहा है ना, लोकेशन, कोई सा भी रिलेटेड, समथिंग रिलेटेड टू जियो ना, दो थिंग्स माइंड में आना चाहिए। एक तुम्हारा जियो पैंडास आना चाहिए, और एक है फोलियम याद आना चाहिए, ठीक है। इसमें तो जियो पांडा या ओपन स्ट्रीट मैप भी यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम कहाँ से इधर आ गया है? नहीं, फोलियम हम लोग यूज कर सकते हैं, बट वन तुमने थिंग खुद मैं लगाया है नॉट या फिर श्योर। जीपीटी यूज करा है? डैशबोर्ड मैं बनाना होगा ना, तो फ्रंट एंड होता होगा, तो क्या कोई लाइब्रेरी के लिए, मतलब जिसमें अच्छा सा दिखता हो डैशबोर्ड। इसने तो समझ में नहीं बोला आया कि सर। अच्छा छोड़ो, अगले एनालाइज भी क्वेश्चन। बोला है इसने। ओके ओके, एनालाइज। तो फिर वो जियो पांडा तो वो सिर्फ लेने के लिए है, वॉल्यूम से एनालाइज भी हो जाता फोलियम होगा। से एनालाइज भी हो सकता है, तो इसलिए फोलियम आएगा। ठीक है चलो, मान लिया हमने। मान लिया नहीं, मैं चैट जीपीटी भी यूज किया, और उसके बाद हाँ जो ये तो पूछा था मैं। नहीं, वो जो फोलियम टीए फोलियम सेशन था ना, बेसिकली उसको भी यूज अटेंड करते हैं मैनिपुलेशन के लिए। फोलियम इसलिए यूज करें यहाँ पे मैनिपुलेशन के लिए। अगर केवल हमें विजुलाइज करके छोड़ देना रहता, या फिर मतलब जैसा दिया उसी को विजुलाइज करना रहता, तो हम जियो पांडा यूज करते हैं। लेकिन डाटा मेरा इतना कॉम्पेटिबल, इतना इजीली स्ट्रक्चर्ड नहीं रहेगा कि हम मतलब बिना कुछ मैनिपुलेट किए या फिर कुछ किए हम केवल उसको एनालाइज कर लें। और अगर तुम ट्रेंड पैटर्न्स या क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो क्यूजेस यूज करोगे। इसमें भी हम लोग ये यूज कर सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज क्यूजेस तुम्हारा एक लाइब्रेरी नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। क्या है फिर ये? एक डेस्कटॉप यूजेस। टूल है फॉर एडवांस जियोस्पेटियल एनालिसिस, और इससे हम जो है ना इंटरैक्टिव वेब डैशबोर्ड नहीं बना सकते, जैसा कि अबे क्वेश्चन में यार। लिखा है तुमको, यू आर क्रिएटिंग इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। ओके, तो जब इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाना है, ठीक है, फोलियम तो यूज करो। जियो पांडास नहीं बना सकता, ठीक है, और क्यूजीस भी नहीं बना सकता, और ओपन स्ट्रीट मैप भी नहीं बना सकता, फोलियम बना सकता है बस। ये सेम थिंग इंपॉर्टेंट बोला ना, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड तभी बनेगा जब मैनिपुलेशन करोगे। है। ना ओके, मैनिपुलेशन से नहीं घूमना। पीडीएफ में है फोलियम बस तुम्हारे? इंटरेक्टिव बताता है, और कुछ नहीं। नोट्स के फर्स्ट पेज में ही इसने लिखा है, देखो। अरे वो इसका नोट्स वो करना जरा। अरे मैं अरे वो व्हाट्सएप में एक बार वो कर दो, क्या बोलते हैं उसे, री मेंशन। मैं उसको पहुंच जाऊँ क्योंकि बड़े सारे भेजे थे। नेक्स्ट। अबे सीटी किसकी शाई होती स्क्वायर, है? शाई स्क्वायर में देखोगे तो एक होता है पी वैल्यू होता है, और एक होता है अल्फा होता है, ठीक है। हम्म। अगर तुम्हारा अल्फा, जस्ट वेट अ मिनट, ये टीडीएस का है ना? नहीं, नहीं नहीं, एमएलएफ है। वाओ, बीए 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 है, यस एग्जैक्टली। एमएलएफ है कौन ये। बोल रहा है मैंने? मैं बोला एमएलएफ, बोल कौन बोल रहा है, नहीं बोल रहा, एमएलएफ है ये बीए। बोल। मैं तो सुनो, पढ़ाई ऐसे नहीं अगर मिली थी। तुम्हारा पी स्टैट वैल्यू, स्टैट सुनो, स्टैट टू का शट लास्ट अप, है क्या? अरे मूव शट ऑन। अप करा रहे, टीचर बन रही। ज्योति लेफ्ट हो गई। सुनो, कुछ नहीं, उसको बाद में देख लो। तुम्हारा पी वैल्यू, अगर तुम्हारा अल्फा, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन पी वैल्यू, ठीक है। अल्फा हुआ ये 5% ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल दिया है ना, तो इसको बोलता है अल्फा, ठीक है। अगर तुम्हारा अल्फा पी वैल्यू से बड़ा हुआ, देन वी विल रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है। एच नॉट मतलब कि वो स्टेटमेंट को हम लोग रिजेक्ट करेंगे, समझे? कुछ समझ नहीं आया। काम को छोड़ो, आगे आगे चलते हैं। अरे स्टैट टू की हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ये। वो हम्म, मुझे नहीं पता, तुम आगे बढ़ो। ET2। जस्ट रिमेम्बर, बोल दिया पी स्टैट वैल्यू टू वाले तुम। अगर अल्फा से, देखो एक पॉइंट का क्वेश्चन है, ठीक है, बस एक सेंटेंस याद रखना है। अच्छा पी वैल्यू, फिर और क्या करना है यार? अगर तुम्हारा पी, सी यू ट्रेन एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल तुम ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। और तुम एक पी वैल्यू लोगे, और एक तुम्हारा एक सिग्निफिकेंस वैल्यू होगा, ठीक है।
अगर तुम्हारा पी वैल्यू तुम्हारा छोटा हुआ अल्फा से, दैट इज योर सिग्निफिकेंस लेवल से कम हुआ, तो तुम जो दिया है सेंटेंस दिया है उसको तुम रिजेक्ट करोगे, जो स्टेटमेंट बनाया है वो तुम रिजेक्ट करोगे। सिंस यहाँ पे ओके कम ओके। है, हम्म, तो रिजेक्ट कर देंगे। समझ गए समझ गए। हाँ वही कह रहा हूँ 82 पे चलो। शेयर छोड़ो कोई नहीं, समझ गया मैं, इतना कि पी वैल्यू से कम हो तो वो रिजेक्ट कर देगा, बाकी मैं देख लूँगा। नहीं ये क्वेश्चन फिर से मैं दिखाऊंगी इसमें, क्योंकि बाकी का हैं? 3 तो नहीं हो सकता है, बाकी का 3 तो नहीं हो सकता है। बट ये समझ में नहीं आया ये कंक्लूड क्यों कर रहा है, रिजेक्ट करना है ना? या फिर एच नॉट को फिर से रिफाइन करना पड़ेगा। जीपीटी ने गलत जवाब तो नहीं दे दिया? जीपीटी का आंसर नहीं है। चलो छोड़ो 82 पे। यस ठीक यस है। यस यस, याद आया। सी, एच नॉट तुम्हारा वो होता है कि जो तुम्हारा दो नंबर ऑफ बेडरूम्स हैं, तुम्हारा क्या है तुम्हारा हाउस प्राइस है ना? अगर तुम्हारा एच नॉट नॉर्मली वो होता है कि ये दोनों ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, अच्छा। ठीक है? अगर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो अगर तुम्हारा वीपी वैल्यू है एंड तुम्हारा अल्फा है, ठीक है? अगर अल्फा बड़ा हुआ, देन हम लोग जो स्टेटमेंट है कि वो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है वो गलत प्रूव हो गया। तो इसलिए वो हम लोग ये क्या कंक्लूड करेंगे कि ये दोनों डिपेंडेंट ऑन ईच अदर है ना? तो इसलिए ये इज अ सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर ऑफ दिस। आप समझे? मुझे तो मैं नोट्स इसका भेज और दूंगी, ठीक है? बीए का नोट्स देख लेना। है। अरे नहीं भाई। क्या? देखो बीए का सिर्फ ये स्क्वायर थोड़ी का देख बोला। लेना बस, सिंपल है। छोड़ो छोड़ो ओके, अब 82 नेक्स्ट पे वाले में चलो, जाओ। अगर इसी से। हाँ चल, मैं तो कब से कह रहा हूँ, अगर इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और आ गए तो दे दूंगा नोट्स। नेक्स्ट, अभी पावर क्वेट हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? हम लोग लार्ज डेटा सेट को हम लोग कॉलमनार फॉर्मेट में डालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? और इसको हम लोग यूज करने के लिए हम लोग पाईआरओ डालते हैं। एंड अभी हम लोग फर्स्ट क्या था पार्कोर? क्या उसमें स्टोर पाईआरओ, कॉलमनर फॉर्मेट क्या होता है ये? बगल में जीपीटी खोलो और वहां से देख लेना, ठीक है? कोई पूछने में नहीं वाला है कि कॉलमनार क्या होता है, कॉलम वाला। जस्ट क्या बताऊं, देख लेना ठीक है, बाद में, पार्केट में कॉलमनर, ठीक है ठीक है? नेक्स्ट। अब नेक्स्ट तुम्हारा कौन सा फिल्टर अप्लाई करोगे? तो फर्स्ट हम लोग ये अप्लाई करेंगे कि 700 माइल्स के कम हो, राइट? ओके। एंड अभी अगर तुम्हारे 21 o'clock है, ठीक है, 21 आवर्स का है, तो इसको डेसिमल फॉर्मेट में कैसे डालोगे? तो 21.000 आएगा, है ना? ओके। एंड किस दो चीज के लिए हम लोग कॉरिलेशन देख रहे हैं? तो हम लोग इन दोनों चीज का कॉरिलेशन देख रहे हैं, अराइवल डिले और डिपार्चर डिले का। ये वाला ऑप्शन हुआ यहाँ पे। ओके। एनी डाउट्स हियर? नो मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 83। नेक्स्ट पेज में जाए। जस्ट एक मिनट, हाँ 83। इसका ये वाला है, एक तो मिनट। लोग हमारी बातें नहीं झेल पाए। रूम में ऑरेंज चार्जर वहाँ पे ट्राई करना। नहीं, रूम में काला वाला चार्जर होगा, केडी या भी फिर मैं देखो चला गया। उस साइड, ये रहा केडी। ये रहा। केडी। अबे केडी मर गया, चला गया। इतना जल्दी ऊपर पहुंचाने के लिए आराम करती हूँ। ये ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस ये दो क्वेश्चंस छोड़ देना, ठीक है? लैटिट्यूड वाला क्वेश्चन उतना नहीं आएगा। जो है वो आए एग्जाम में। क्यों? नहीं आएगा, ये क्योंकि अभी तक सॉल्व पीवाई कैसे क्यूज में किया अभी तक क्योंकि एक क्वेश्चन इसको नहीं करने आया। के लिए कोडिंग करनी पड़ेगी, बिना कोडिंग के नहीं हाँ, होगा ये। दैट्स करेक्ट। इसको करेंगे कैसे? और उसके बाद से मतलब अगर सॉल्व भी करेंगे ना तो मैथमेटिकल ज़्यादा हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि इतना तुक्का टाइम मार लेगा देंगे, किसी नहीं सीधी को नहीं, बात अगर है। इसका सॉल्व अगर नहीं अगर ये साइंटिफिक क्वेश्चन कैलकुलेटर आएगा यूज़ भी ना करके। तो, हाँ अगर ये क्वेश्चन आएगा भी तो तुम्हारे लिए लाइक वो डॉक्यूमेंट का ये जो दिया है ना, तुम्हें फॉर्मूला शीट मिल जाएगा इसके लिए। हाँ, यही बोला ना कि ये डॉक्यूमेंट सीट हमें ओपन वहाँ करने यस, को नहीं मिलेगा, तो इनको मतलब बेसिक चीज़ हाँ वो वही बनेगी तुझे कि हम लोग मतलब इन्हें स्टार्टिंग में प्रोवाइड वो करना क्वेश्चन पड़ेगा। दिया है।
हाँ ठीक है हाँ चलो नेक्स्ट। ठीक है, And बस at the लॉजिक time of समझ कर solving, I आए also हैं। see that. अब हास्पिरिन हम लोग उसी टाइम यूज करते हैं व्हेन हम लोग डिग्रीज को हम लोग नॉर्मली प्रेफर नहीं करते हैं, हम लोग नॉर्मली रेडियंस को करते हैं, ठीक है। तो हास्पिरिन। ये यस पर्शियन फॉर्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला होती है अच्छा जिसमें हम हार्विशन। लैटिट्यूड ठीक है। हाँ लॉन्गिट्यूड को ना यूज करके रेडियन में कन्वर्ट करते हैं उसको ताकि इजीली यूज कर ओके सके। ठीक ठीक ओके ओके। ठीक है। जो हम लोग स्टडी बडी जो यूज करते हैं वो इसी फॉर्मूला से बना है। रिमेम्बर हैं डैट एक क्वेश्चन था आरओई में जिसमें वो क्या नाम है 64 स्टॉल्स थे उसके, हम्म। बस वही वाले। ठीक है। अब 3 4 5 6 7 6 तक ना ये सारा तुम्हारा जो लॉजिक क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तुम्हें एलएलएम को तुम पूछो। मोरल यस। बेस्ड क्वेश्चन है वो, बेसिकली हम्म डिपेंड ऑन योर थिंकिंग पावर, सो व्हाट यू हैव टू डू और द स्टेप्स टू फॉलो टू गिव प्रोवाइड द प्रॉम्प्ट टू द एलएलएम फॉर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, और यू कैन सेट एंड डाउन नॉर्मली याद स्टेप रखना, वाइज प्रॉम्प्ट। अगर कोई आंसर नहीं पता ना देन जो सबसे लंबा लग रहा है ना तो वो आंसर मार्क कर देना, नॉर्मली वो सही यस रहता है। यस आई ट्रूली ठीक है। अंडरस्टैंड। आई डोंट थिंक एंड सो वैसे ये टीडीएस वाला विल देखो हैपन बेस्ट दैट। अप्रोच के बारे में पूछा है, तो कैलकुलेशन ऑन ये बेसिकली डिटेल्स पूछा है। टीडीएस में इतना ज़्यादा एलएलएम यूज़ करा दिया ना कि तुम चारों ऑप्शन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट इज द स्टेप्स टू गेट द बेस्ट आंसर। सही बात। और मतलब ठीक है, इतना अभी तो स्टूडेंट्स ये के भी लिए वो देखा कैसे है कि यूज होगा। सो we directly आई copy paste the answer question to the chat gpt but it is not able to provide the accurate answer, so we asked for the code to analyze that or to find the answer. हाँ हमें हम्म। आंसर देखो। और उसके बाद देखो प्रोजेक्ट के लिए क्या है, इसको हेल्प करने के लिए तो फर्स्ट यू कैन आस्क कि कैसे करना है और उसके बाद एक लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए बताओ। ठीक है या देखो, So ओके। या कॉपी if कर रहे हो कहीं पे कॉपी कर रहे हो और उसके बाद सबमिट कर रहे हो तो ये एथिकल तो नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन नहीं आएंगे। जस्ट लॉजिक बेस्ड है, एलएलएम का सारा क्वेश्चन लॉजिक बेस्ड है। ठीक है। just ठीक after है। seeing the ET part, just be like दिल गार्डन गार्डन हो गया। अच्छा हैं ये हो गया एंड नहीं नहीं सुनो, जो इमेज है वो तुम चैट जीपीटी में डालो, ठीक है। और उससे इमेज पूछो, चैट जीपीटी में डालो, ठीक है। कौन इमेज सी इमेज जो मैं टीडीएस के लिए भेजी हूँ वो वाला, कहाँ है। ठीक है। वो वाला उसको चैट जीपीटी में डालो बेसिकली एंड कितने पेज का नोट्स है टीडीएस का? 5 पेज ही है ना, केवल 5 पेजेस? हाँ 5 5 या 6 पेजेस का है। हाँ भाई 5 पेजेस और का 5 का। कौन से वाले हैं। मैं फिर से भेज दूंगी, मैं भेज रही रुको हूँ, रुको। रुको मैं रुको रुको अपलोड पे भेज जा रही रहा हूँ। हूँ। तो चैट इतनी ज़्यादा हो रखी है कि वो मिले नहीं रहा। अरे भाई साहब रुक जाओ ना, दे रही हूँ ना मैं। क्या मिल रहा है? कल का क्वेश्चन पेपर मतलब परसों का? ये रहा। हम्म, अरे मैं मीट लीव इस कर दिया था, मुझे कुछ काम आ गया इस था, कुछ इस कुछ बताया क्या? 5 पेज हाँ श्रीशा ने अब भेजे हुए हैं। अब बता चुके, अब चुप बैठ जाओ। तुमने तो पेज ही तू भेज दिए बोल भाई रहा था साहब। पर कुछ नहीं बताया होगा। अच्छा सुनो, वो 5 पेजेस को चैट कितने? जीपीटी में डालना, ठीक है। वो खुद बस एक्सप्लेन कर देगा, उसको बताना एक उसको बार टेक्स्ट में एक्सप्लेन कन्वर्ट करो, करना। ये जो फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है ना TPTN व्हाट, टीपीटी है। कि- भाई ये तुम्हारी उसका राइटिंग नाम समझ लेगा जीपीटी। हाँ समझ यही जाएगा। क्वेश्चन मेरा था। ज्योति पहले ही ट्राई कर चुकी है। तो हो गया या वो खुद कैसे ऐसे ऐसी तुम्हारा दिलासा देने के लिए कह रही नहीं नहीं ये हो गया हाँ, था। हो गया था, ये कसम हो गया था। नॉर्मली पढ़ो समझ में आ जाएगा, इतना नहीं है कि वो तो मतलब आ रहा समझ है में मुझे। नहीं आएगा। मैंने 5 पेज पढ़ा है, मुझे इजीली समझ में आ गया, बस यहाँ पे कुछ शॉर्टकट नहीं समझ में आए थे, जैसे लाइक यहाँ पे TPTN और हाँ FFFN है, सुनो सुनो, इसकी मीनिंग एक बता होता दो। है हम लोग। एलएलएम कह रहा है दिस लैंग्वेज इज येट टू बी डिस्कवर्ड। बाप रे ऐसे भेजी हुई है। झूठ।